हेलो बच्चों। बच्चों आज एक छोटा सा क्वेश्चन है PQRS का, यानी कि रीअरेंजमेंट का। तो जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, मार्च में आने वाला एग्ज़ाम है, तो उस लिहाज से एक छोटा सा क्वेश्चन है। बच्चे ने पूछ लिया कि सर एक क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसे समझा रहा हूँ मैं। और बच्चों जो नए बच्चे हैं, जो हमारे बैच बना है PQRS का, तो आप उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सही लगता है तो आप प्लीज़ एक PQRS को लेकर परेशान ना हो और बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले PQRS को लेकर। तो चलिएगा इसको हम समझ लेते हैं। हो सकता है आप इसे एकदम आंसर कर दें, लेकिन जब बहुत तेज़ी से आंसर कर रहे हो सकते हैं वो आप, तब भी शायद कुछ छूट रहा होगा। तो चलिएगा, आंसर भले से ही आ जाए लेकिन कुछ कंसेप्ट डील हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम कैसे समझते हैं इसे। तो इसमें हमें क्या होता है PQRS में, कि PQRS में हमें ये एक स्टेटमेंट शुरू कर दिया है, ठीक है। उसने एक एजर्सन दे दिया है। अब जो उसने एक एजर्सन दिया है, तो उस एजर्सन में उसने एक कुछ हिस्सा मांगा है कि क्या ऑर्डर में हमें इसे रखना हो, ताकि एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे हो सके। तो उस मीनिंगफुल मैसेज को हमें, या उस थीम को पकड़ने के लिए हमें इसे इस तरह से ऑर्डर में व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर में रखना पड़ेगा, ताकि हर चीज़ ग्रामेटिकल हो। अब वो ग्रामर लॉजिक्स पर डिपेंड करेगी। लॉजिक्स डेवलप होंगे आप जब सोचोगे। तो चलिए एक एक करके करते हैं, हो सकता है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलेगा, पहले देखते हैं। बच्चों मैंने देखा आई वॉज यानी कि वॉज एक तरह की या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या हो सकती है ये एक तरह की स्टेटिक वर्ब, यानी कि स्टेट बताएगी। स्टेट बताएगी तो एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। शायद जो मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आप PQRS अगर कर रहे हो तो दिस इज एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है एक तरह का। और एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले हमें एक लर्निंग से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वो बातें पता होंगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कि नाउन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव कब यूज होते हैं, विशेषण किसका काम करते हैं, क्लोज क्या होती हैं, कंटेक्स्ट क्या होते हैं, सेंटेंस एजर्सन क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से आपको करना होगा। तो मान लीजिएगा मैंने आई वॉज के बाद देखा, मान लीजिएगा मैं सबसे पहले PQRS में क्या करता हूं, मैं हर ऑप्शन को चेक करके देखता हूं कि वो फिट बैठ रहा है कि नहीं फिट बैठने के मेरे पैमाने होते हैं, वो मेरी पूरी ग्रामर होती है, पूरे लॉजिक्स होते हैं। तो उनको हमें ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना होता है। तो मान लीजिएगा मैंने आई वॉज के बाद एंड से रख के देखा, मैंने कहा कि साहब P होगा। मैंने मान लिया कि P वाला सेंटेंस पहले नंबर पर होना चाहिए। चलो मैं P वाला देख लेता हूं। आई वॉज एंड स्टे फॉर अ फ्यू डेज इन दिल्ली। ये जो बेटा एंड है, ये एक तरह का कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन के बाद जो जुड़ा है वो एक प्रेडिकेट जुड़ा है। पिछली वीडियोस में देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। कंजंक्शन के बाद एक प्रेडिकेट जुड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको रख देता हूं और यहां रख देता हूं, तो इसके बाद जो देखता हूं तो इस कंजंक्शन के बाद प्रेडिकेट नहीं जुड़ा, इस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जुड़ा है, इतना हिस्सा। तो ये पहली बात तो ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड जो होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है एक कोऑर्डिनेट करता है, यानी दो लोगों को जोड़ता है या दोनों चीजों को जोड़ता है। वो दोनों चीजें सेम रैंक की होनी चाहिए, उनकी पदवी, उनका पोस्ट, उनका ओहदा सेम किस्म का होना चाहिए, एक स्तर का होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, ये सिर्फ प्रेडिकेट है, लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है। ये बात ध्यान रखना। प्रेडिकेट का मतलब होता है क्रिया को छोड़कर अगला हिस्सा, तो वो आपका कर्ता को छोड़कर अगला हिस्सा, वो आपका प्रेडिकेट है। तो ये प्रेडिकेट प्लस करता है और ये सिर्फ प्रेडिकेट है। पहली बात तो ये इसे नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि एंड कंजंक्शन का मतलब ही होता है सेम रैंक को जोड़ना। सेम रैंक बच्चों, जैसे जेरेंड को जेरेंड से, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से, क्रिया को मेन वर्ब को मेन वर्ब से, सेम टेंस को भी सेम टेंस से, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, सेम डिग्रियाओं को सेम डिग्री से। तो आप ये ध्यान रखना, अगर एंड जुड़ा है तो पहली बात ये वॉज है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंस छोड़ रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब बी की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो बी की सेकंड फॉर्म का मतलब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट मान लीजिएगा या सिंपल पास्ट मान लीजिएगा। तो ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये जो क्रिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया है। तो अगर इसके बाद ये जुड़ के आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, मान लो मैं ये समझ लेता हूं कि आई के बाद वॉज है, फिर उसके बाद स्टे आ रहा। आई के ही लिए स्टे कर लिया तुमने, आई के लिए वॉज कर लिया, आई के लिए स्टे किया है। ये सेंटेंस जा रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट में और सिंपल पास्ट में, और ये जा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब एंड कंजंक्शन
कि जिस चीज के लिए बना था कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन ही नहीं रहा है। तो नहीं बन रहा तो आपका ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता। अब जो पहले नंबर पे आ रहा है पी करके, वो आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये रूल आउट हो गया, ये नहीं होगा पहले नंबर पे, यानी कि पी पहले नंबर पे आ रहा। दूसरे में जाते हैं, मैं करता हूं आई वॉज व्हेन माई फादर टोल्ड मी। मैं था जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मैं था जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया, यानी कि ये जो इतना हिस्सा है ये किसी वक्त को बता रहा है। भाई जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मान लीजिए 1997 में बताया, मान लीजिए 2001 में बताया, मान लीजिए परसों बताया, यानी तरसों बताया, या 2 दिन पहले बताया, यानी कि एक समय हो गया। अगर तुमने यहाँ एक समय रख दिया, यानी कि टाइम रख दिया, तो आई जो होता है वो कभी भी टाइम से कंप्लीट नहीं हो सकता। याद रखना, अगर कॉम्प्लीमेंट बनाने होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के आ सकते हैं यहां पर। या तो आएगा आपका नाउन, या आएगा आपका एडजेक्टिव, या आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये एक्शन हो ही नहीं रहा है, ये तो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन ही नहीं होता। जब कोई एक्शन ही नहीं होता है तो एक्शन के होने का टाइम कैसे पता चल जाएगा? तो ये है टाइम, तो एक्शन के होने का टाइम नहीं पता चल सकता, पहली बात। अच्छा, एडवर्ब तो ये बन नहीं सकता, ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन जाएगी पूरी क्लॉज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अगर ये बन गई तो आई को कंप्लीट कैसे करोगे? टाइम से कंप्लीट नहीं होता। आई कंप्लीट होता है या तो नाउन से या होगा अपने विशेषण से, तो आप इसे नहीं रख सकते इसके पहले इसके बाद। तो ये ध्यान रखना, ये वाली बातें हमारी ग्रामर में पढ़ाई दी जाती हैं, मतलब ये हमें पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और क्लोज क्या होती हैं, ये सब बातें होनी चाहिए। तो ये एक टाइम क्लोज है। टाइम क्लोज का मतलब यहां टाइम समझ लो, जैसे कि आई वॉज 5 o'clock, आई वॉज 1997, आई वॉज यस्टरडे। कभी ऐसा संभव है कि आई वॉज यस्टरडे? कभी आप अपने आप को टाइम से कंप्लीट करते हो? नहीं। इसका मतलब यहां पर नहीं आ सकता ये वाला। तो आपका जो सेंटेंस क्यू से शुरू हो रहा है वो कर देना, चलो हो भी नहीं रहा। नेक्स्ट बात है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। इसका लॉजिकली मतलब जा रहा है, अभी देखते हैं कि दूसरे का तो नहीं। अगर दूसरे अगले का नहीं जा रहा तो इसका मतलब फाइनली यही है। आई वॉज दैट आई कुड गो विद हिम। अगर मैं इसके बाद दैट आई कुड गो विद हिम कर लेता हूं तो ये आई वॉज दैट, ये अपना आपको इस प्रोनाउन से बता रहा है, मतलब मैं हो जाता हूं वो। चलो मैं अगर वो हो जाता हूं तो ये जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर मैं ये हो जाता हूं तो अगर ये एंटीसीडेंट है तो ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं आ सकता, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए, यानी कि हु आना चाहिए या दैट आना चाहिए। लेकिन ये आपने दैट नहीं दे रखा, ये दे रखा आई। इसका मतलब ये इसके बाद आना संभव नहीं है, इसके बाद आना संभव नहीं है। तो एस वाला जो भी होगा वो कैंसिल कर दो, रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया। आंसर बचा RQSP। तो आपका हो गया यहां से शुरू, यानी कि बना आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन माई फादर टोल्ड मी। जब मेरे पिताजी ने मुझे बताया। टेल एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव। तो जब डाई ट्रांजिटिव है तो आपने 2 ऑब्जेक्ट मांगेगी, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मान लीजिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट होगा पूरा का पूरा ये वाला दैट करके, मतलब व्हेन माई फादर टोल्ड मी दैट। अगला जो हिस्सा हो रहा है कि ये वाला पूरा हिस्सा जो क्लोज बनेगा ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि डाई है। टेल जो होती है डाई ट्रांजिटिव होती है बच्चों। टेल का मतलब होता है कि किसी को बताना और क्या बताना। ये हुम और वोट दोनों का रिप्लाई मांगती है। अगर आपने सिर्फ हुम का रिप्लाई दिया तो हुम का तो बैठ गया, वोट का रिप्लाई कैसे दोगे आप? तो वोट का रिप्लाई देने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी व्हेन माई फादर टोल्ड मी दैट आई कुड गो विद हिम। तो इसके बाद आर के बाद क्यू और क्यू के बाद एस, ये आना ही था। उसके बाद विद हिम एंड स्टे। अब देखो आई कुड गो विद हिम एंड स्टे। अब ये जो कुड के बाद गो आ रहा है ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट वर्ब है। जब ये फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की, और उसके बाद भी देखो एंड लगने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसके बाद कंजंक्शन के हिसाब से भी ये फिट बैठ रहा है, यानी कि लॉजिकली या कंटेक्चुअली मीनिंगफुल है। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया RQSP। तो ये कंसेप्ट आपको अगर पता है तो PQRS बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज मांगता है। हर एक्सरसाइज में एक नई बात पता चलती है। 200-300 एक्सरसाइज आपने कर ली तो PQRS आपका सॉल्व। तो बच्चों अगर किसी को ज्वाइन करना है तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच चल रहे हैं अपने। तो चलिएगा, मिलते हैं। होप करता हूँ कि आशा करता हूँ कि भैया ये हो पल्ले पड़ा हो कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है? खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।